To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया। आज भूगोल विषय में मेरे द्वारा विनिर्माण उद्योग अध्याय की शुरुआत की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, उद्योग किसी भी देश की आर्थिक विकास की रीढ़ होती है। जिस देश में जितनी संख्या में उद्योग होगा, विनिर्माण एवं कल कारखाने होंगे, वहाँ उतना ही उत्पादन होगा, गरीबी एवं बेरोजगारी उतना ही। इन तमाम विशेषताओं से भरा पूरा उद्योग क्षेत्र होता है। लेकिन उद्योग क्या है, विनिर्माण क्षेत्र क्या है, पहले जो है मेरे द्वारा इसकी चर्चा की जाएगी। उद्योग एक आर्थिक क्रियाकलाप है जिसमें कच्चे माल को मशीनों की सहायता से मानव श्रम के द्वारा प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल को द्वितीयक क्षेत्र में बदला जाता है एवं सेवाएं प्रदान की जाती है, उद्योग कहलाती है। दूसरी तरीके से भी जो है हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है, अधिक मात्रा में जब वस्तु का उत्पादन किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को विनिर्माण एवं वस्तु निर्माण कहा जाता है। उद्योग में कृषि का कच्चा माल परिवहन के माध्यम से कल कारखाने में आता है और फिर कल कारखानों में लगे द्वितीयक क्षेत्र में लगे व्यक्ति के द्वारा कच्चे माल को परिष्कृत कर तैयार माल एवं विनिर्मित माल में बनाया जाता है और उस तरह से जो है उस कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बदला जाता है। इतना ही नहीं, जब वह वस्तु कल कारखाने में तैयार होता है, फैक्ट्री में तैयार होता है, तो वह अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जरूरत की पूर्ति करता है एवं वह बहुत ही उपयोगी हो जाता है। इस तरह से चाहे वह लकड़ी से कागज की तैयार करने की बात हो, बॉक्साइट से एल्युमिनियम तैयार करने की बात हो, लौह अयस्क से जो है लोहे के सामान बनाने की बात हो, गन्ना से जो है चीनी बनाने की बात हो। इसके अलावा आज आप कृत्रिम रेशे युक्त वस्त्र आप बाजार में देखते हैं, या विभिन्न प्रकार के जो कपड़े जो आर्टिफिशियल होते हैं, टेरिलिन, पॉलिस्टर, पॉपलॉन, नायलॉन, इन तमाम वस्त्र के रेशे उद्योग में ही तैयार होते हैं जो बहुत ही टिकाऊ एवं मजबूत होते हैं, आकर्षक होते हैं। तो इस तरह से उद्योग आर्थिक क्रियाकलाप है जिसमें मशीनों की सहायता से परिवहन के माध्यम से कच्चे माल से मूल्यवान उत्पाद में बदला जाता है, प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल को द्वितीयक क्षेत्र में बदला जाता है एवं सेवाएं प्रदान की जाती है। बहुत सारे लोगों का रोजगार मिलता है। बहुत सारे लोगों का जब रोजगार मिलेगा तो उनकी आमदनी बढ़ेगी और जब प्रत्येक व्यक्ति का आमदनी बढ़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति का आय बढ़ेगा, तो इस तरह से जो है राष्ट्र की भी आय बढ़ेगी, राष्ट्र की जो है वाणिज्य व्यापार का भी जो है दायरा बढ़ेगा। इस तरह से उद्योग भारी मात्रा में, अधिक मात्रा में वस्तु की तैयार उद्योग के माध्यम से कराया जाता है। कल कारखानों में अधिक मात्रा में वस्तु का जो है निर्माण होता है, जिससे रोजगार के दायरा बढ़ते हैं, व्यापार वाणिज्य का दायरा बढ़ते हैं
विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है एवं हमारे आर्थिक क्रियाकलाप एवं आर्थिक सुदृढ़ता जो है मजबूत होता है। देश की जो है आर्थिक, सामरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी एक जो है पहचान बनती है। इस तरह से जो है उद्योग के अंतर्गत ये तमाम प्रकार के क्रियाकलाप आते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया है वह है उद्योग का महत्व। उद्योग एवं विनिर्माण का महत्व। जिस तरह से सभी चीजों का, सभी वस्तुओं का, सभी क्षेत्रों का अपना अपना खास महत्व होता है, अपनी अपनी विशेषता होती है, उसी तरीके से जो है उद्योग एवं विनिर्माण का भी अपना महत्व है। वैसे तो उद्योग के आधार पर ही किसी देश की पहचान होती है कि वह राष्ट्र विकसित है कि अल्प विकसित है कि पिछड़ा है। आज इन देशों के पास जितनी मात्रा में उच्च तकनीक क्षमता है, हाई टेक्नोलॉजी कैपेसिटी जितनी मात्रा में है, वह देश अपने कच्चे माल को परिष्कृत करके अधिक प्रतिस्पर्धी एवं उपयोगी सशक्त वस्तु का निर्माण। यह कोई जरूरी नहीं है कि वही देश आज विकसित होगा जिसके पास खनिज का पर्याप्त भंडार होगा। यह कोई आवश्यक नहीं है। अगर किसी भी देश के सीमाओं में, परिसीमाओं में रहने वाले लोग, वहाँ के नेतृत्व करने वाले लोग अगर उद्यमी हो, परिश्रमी हो, उद्यमी अवसंरचना, जलवायु, मौसम के साथ अगर परिश्रम करने का अगर मादा हो, तो बगैर खनिज संपदा का, बगैर कच्चे माल का भी जो है आयातित खनिज संपदा पर जो है वह देश अग्रगण्य एवं विकसित श्रेणी में जो है खड़ा रह सकता है। जापान एक ऐसा ही देश का उदाहरण है जहां विभिन्न प्रकार के खनिज संपदा का अभाव है, संसाधन का अभाव है, इसके बावजूद भी वह देश विकसित श्रेणी में है। इस तरह से उद्योग किसी भी देश की आर्थिक विकास की रीढ़ होती है। वह देश का विकास उद्योगों की संख्या, उद्योगों की आकार एवं प्रति वर्ष होने वाले वार्षिक उत्पादन से किसी भी देश का जो है विकास का आकलन किया जाता है। इस तरह से जिन देशों में जितनी मात्रा में उद्योग की संख्या होगी, जितने बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, पर वहां जो है बेरोजगारी, गरीबी घटेगी, आय का जो है दायरा बढ़ेगा, सुख समृद्धि आएगी। इस तरह से विनिर्माण किसी भी देश के विकास की जो है आर्थिक जो है रीढ़ होती है, आर्थिक पहचान होती है। किसी देश का विकास का पैमाना उद्योग होता है, और उद्योग में जब अधिक से अधिक मात्रा में जब वस्तु का निर्माण होगा, वस्तु का जब उत्पादन होगा, तो वह वस्तु दुनिया के कोने कोने में जो है जाएगी, और इस तरह से वह देश आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होगा। तो विनिर्माण के जो है कई महत्व हैं। पहला महत्व जो है विनिर्माण जो है कृषि को आधुनिकीकरण, कृषि को जो है आधुनिकीकरण करने में जो है बेहतर योगदान है। उद्योग का कृषि को आधुनिकीकरण करने में, आधुनिक बनाने में सबसे ज्यादा जो है उद्योगों का जो है योगदान है। पहले जहां हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी, 60 से 70% आबादी अपने रोजगार के लिए, अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती थी। कृषि ही प्रमुख जीविका एवं रोजगार का जो है साधन मात्र हुआ करता था, विकल्प हुआ करता था। लेकिन मौजूदा समय में उद्योगों ने हमारी कृषि को आधुनिकीकृत करके
मॉडर्नाइजेशन करके कृषि के क्रियाकलाप को बदल करके आज हमारी निर्भरता कृषि पर से कम कर दी गई है। वहीं पहले जीवन निर्वाह कृषि होती थी, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि तो होती थी। आज उद्योग के बदौलत हम गहन एवं व्यापारिक वाणिज्यिक रोपण जैसे कृषि के प्रकार को करने के लिए जो है आज हम तैयार हैं। इस तरह से उद्योगों ने जो है कृषि को आधुनिकीकरण करने में जो है अपनी नींव डाली। माना कि बहुत सारे उद्योग अपने कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं, इसके बावजूद भी उद्योगों ने कृषि को आधुनिकीकृत किया, उत्पादन को बढ़ाया, चाहे वह खाद्य सुरक्षा की बात हो, कच्चे माल की बात हो, रोजगार की बात हो, इन तमाम चीजों को जो है दायरा बढ़ाया। और इस तरह से अब हमारी निर्भरता रोजगार के लिए, जीविका के लिए कृषि पर न रह करके द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र पर जो है निर्भर हो गई है। दूसरी जो क्रियाकलाप है, दूसरा जो उद्योगों का विनिर्माण का जो महत्व है, उद्योगों की स्थापना बेरोजगारी एवं गरीबी को दूर करने के लिए, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए एवं पिछड़े, गरीब एवं भूमिहीन को रोजगार के दायरे में लाने की शर्त पर की गई थी। और इस तरह से हमारे राज्य में या हमारे पड़ोसी राज्य की सीमाओं में देश के अंतर्गत बहुत सारे भारी उद्योग की स्थापना की गई। इस शर्त के आधार पर कि यह जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जनजातीय बहुल इलाका है, उनको भी जो है रोजगार दे करके, आमदनी बढ़ा करके देश की जो है मुख्य धारा में लाया जा सके। इस तरह से जब कई प्रकार के सार्वजनिक एवं संयुक्त निजी उद्योगों की स्थापना हुई तो इस उद्योगों की बदौलत जो है बहुत सारे जो है लोगों का रोजगार मिला, बहुत गरीबी जो है घटाई गई, बहुत सारे बेरोजगारी को जो है कमाया गया। इस तरह से जब बहुत सारे सार्वजनिक, संयुक्त एवं निजी उद्योगों की स्थापना की गई, इसके आधार पर जो है रोजगार बढ़ा करके गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर किया गया और क्षेत्रीय असमानताओं को भी जो है दूर करने की जो है बात की गई। इस तरह से आज अगर आप बहुत सारे जनजातीय इलाकों को अगर आप देखेंगे तो वहाँ के लोगों का भी जीवन जो है समृद्ध एवं खुशहाली जो है इन उद्योगों की बदौलत जो है हो गई है। इस तरह से बेरोजगारी, गरीबी को कम करना एवं क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने की प्राथमिकता जो है उद्योगों की थी और इस तरह से सार्वजनिक एवं कई प्रकार के संयुक्त विनिर्माण की स्थापना जो है इसी शर्त पर की गई। विनिर्माण उद्योग के महत्व में, जब हमारे देश में उद्योगों की संख्या ज्यादा होगी, बड़े बड़े आकार के बृहत उद्योग की जब स्थापना होगी तो इन उद्योगों में अधिक से अधिक उत्पादन होगा और अधिक से अधिक जब उत्पादन होगा तो हमारा व्यापारिक एवं वाणिज्यिक दायरा भी बढ़ेगा। इस तरह से व्यापार एवं वाणिज्य का जब दायरा बढ़ेगा, जब अधिक से अधिक उत्पादन होगा तो हम अपने उत्पादन को इस वैश्वीकरण के युग में दुनिया के तमाम क्षेत्रों में पहुंचाएंगे और इस तरह से जो है हमारे देश में विदेशी मुद्रा का जो है अकूत भंडार आएगा और हमारे देश की प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी जो है बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय जो है बढ़ेगा। अगली जो कड़ी है, वैसे देश जो कच्चे माल को परिष्कृत कर अधिक से अधिक मूल्यवान उत्पाद को तैयार करते हैं, मूल्यवान वस्तु का निर्माण करते हैं, तो वह देश समृद्ध हो जाता है, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो जाता है और इस तरह से जो है वह एक बहुत बड़ी जो है समस्याओं से निजात अपने देशवासियों को दिलाने में जो है मदद करता है। इस तरह से उद्योग
के महत्व को आप अगर आकलन करेंगे तो उद्योग बेरोजगारी को कम करने में, गरीबी को हटाने में, आय को बढ़ाने में, व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने में, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बदलने में, कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करने में एवं द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में रोजगार बढ़ा करके जो है अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का जो है दायरा बढ़ाती है। इस तरह से उद्योग किसी भी देश के विकास के लिए, पहचान के लिए, आर्थिक सुदृढ़ता के लिए जो है जरूरी है। इस तरह से कृषि एक दूसरे से जो है पृथक नहीं है। यह उद्योग और कृषि एक दूसरे का पूरक है। जहां पहले औद्योगिकरण की इतनी जो है व्यापकता नहीं थी, इसलिए हमारे सारे आर्थिक क्रियाकलाप जो है उद्योग पर ही निर्भर हुआ करते थे। लेकिन आज जब अधिक से अधिक उद्योग की स्थापना की गई, बड़े बड़े जो है उद्योग लगाए गए, तो इन उद्योगों ने अपने कच्चे माल के लिए कृषि को आधुनिकीकरण किया, कृषि को पहले से ज्यादा जो है बेहतर किया। और इस आधार पर जो है आज कृषि और उद्योग एक दूसरे का सहयोगी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, पृथक नहीं है। जहां उद्योग ने कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए, कच्चे माल को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र में हर संभव जो है संभव सुधार किया। सिंचाई के लिए पंप की स्थापना की गई, प्लास्टिक पाइप की स्थापना की गई, कीटनाशक, उर्वरक इत्यादि की जो है तैयार किया गया। कई प्रकार के मशीनें, कृषि औजार एवं यंत्र की स्थापना की गई, निर्माण किया गया, ताकि इन तमाम चीजों की बदौलत कृषि का उत्पादन बढ़ सके, कच्चे माल का जो है उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो सके। इस तरह से कच्चे माल के लिए उद्योगों ने सिंचाई से लेकर के, उर्वरक से लेकर के, कीटनाशक दवाई से लेकर के, प्लास्टिक पाइप, छोटे बड़े कृषि औजार यंत्र मशीनें को निर्माण करके वैज्ञानिक पद्धति एवं वैज्ञानिक तरीकों से कृषि कार्य करने को जो है बढ़ावा दिया। इस तरह से न केवल उद्योगों को कच्चे माल आपूर्ति हुई, बल्कि खास सुरक्षा भी मजबूत हुई। कई प्रकार के जो है सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जो है क्रियाकलाप को भी जो है सुरक्षित किया गया। इस तरह से जरूरत है इस बात की कि इस वैश्वीकरण के युग में केवल जो है आत्मनिर्भर होने की जरूरत नहीं है, केवल अपने आप को जो है एक सीमित दायरे में रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि वैश्वीकरण के युग में गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, वैसी उपयोगिता वाली होनी चाहिए, अच्छे टेक्नोलॉजी से निर्मित होनी चाहिए, जिसकी चमक दमक और दुनिया के कोने कोने में हो। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वैश्वीकरण का युग है, जमाना है, और इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्यिक गतिविधियों में उसी देश का वस्तु, उसी देश का माल प्रतिस्पर्धी एवं सशक्त मुद्रा करेगा, जो उच्च क्वालिटी के वस्तु का निर्माण करेगा, जिनके मशीनों से उच्च क्वालिटी के वस्तु बनेंगे। और अच्छे बेहतरीन जब वस्तु का निर्माण होगा तो इस प्रतिस्पर्धी युग में भी जो है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा के मुकाबले में जो है वह खड़ा रहेगा। और इस तरह से जब वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब उसकी मांग बढ़ेगी, जब वह बेहतरीन तो सभी उपभोक्ताओं को जब मुहैया कराएंगे, तो इस तरह से उनका जो है दायरा बढ़ेगा, उनकी मांग बढ़ेगी, और इस तरह से उद्योगों का भी दायरा बढ़ेगा, रोजगार का दायरा बढ़ेगा, सभी लोगों का जो है आय बढ़ेगा। इस तरह से जो है समृद्धि एवं खुशहाली लाने में भी जो है उद्योगों का एक बहुत बड़ा जो है योगदान होगा। गृहकार्य के रूप में जो लिख लेंगे, विनिर्माण के महत्व को अपने शब्दों में लिखें। धन्यवाद।